एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से बहुत युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग अलग स्थान पर रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। और गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए। बस पेट भर जाने पर गीदड़ उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता था कि जैसे शेर का सीना फूलकर दुगना और चौड़ा हो जाता था। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस किया। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने एक लात शेर को मारी। शेर जाकर दूर छिटक के गिर गया। जब उठने लगा तब सांड ने फा फा करते हुए शेर को फिर सींग से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह फिर शेर जान बचाकर भागा और बोला, अरे भाग चलो, नहीं तो ये शेर मुझे मार डालेगा। फिर वह शेर बोला, अरे अरे भागो, नहीं तो ये सांड मुझे पटक कर मार डालेगा। फिर शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया। गीदड़ उसका साथ न छोड़ दे। फिर शेर ने एक दिन एक दिमाग लगाया और कहा, गीदड़ देख, मैं जख्मी हूँ और दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूँगा। तू जाकर किसी बेवकूफ जानवर की बातों में फंसकर नदी घाट पर पहुँचा। वहाँ उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के पास जाकर बोला, पाए लगू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है। गधे ने अपने दुखड़ा रोया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना और तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी बन जाएगी। गधे के कान में कुछ बताया, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा। गधे ने कान में फड़फड़ाया, बोला, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा, जंगली जानवर मुझे मार कर खा नहीं जाएंगे। फिर, चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए। अब कोई किसी को नहीं खाता। और बोला, मुंह गीदड़ बोला और कान के पास जाकर एक दाना फेंका। बोला, चाचू पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई है। वह हरी हरी घास खाकर खूब लहरा गई है और खूब अच्छी दिख रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधा तो गधा, वह दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसने के सुनहरे सपने देखने लगा। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ और गधे उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियां की टकटकाहट चमकती नजर सामने आ गई। वह डर कर उछला और गधा भाग गया, भागता ही गया। शेर बुझे स्वर में बोला, अरे गीदड़ भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। फिर गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश कस्बे में पहुंचा। उससे देखते ही बोला, अरे चाचा,
तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग आए। वो तो तुम्हारी दुल्हन थी जो सज कर तैयार बैठी थी, तुम उसे देखकर भाग आए। राम राम। गधा बोला, उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की है। मैं भागता ना तो क्या करता, गधे ने कहा। उसके बाद गीदड़ बोला, अरे चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी गधी। जाने कितने जन्मों से तुम्हारी इंतजार राह देख रही है। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। बड़े मूर्ख हो यार। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी चिपड़ी उपड़ी बातों में आ गया। फिर गधा उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजे से उसे मार गिराया। इस प्रकार शेर व गीदड़ का भोजन जुट गया, जिससे वह खुशी हो गया। शेर और गीदड़ दोनों खुशी से उछल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।